तो बड़ी खबर तुर्की को लेकर, जहां पर भारत में तुर्की को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला ऐसे दौर में सामने आया है जब हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो अघोषित युद्ध हुआ उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अब इस साथ के बीच चर्चा में सेल्वी एविएशन है, जिसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सेल्वी एविएशन तुर्की की कंपनी है जो हवाई अड्डों और ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है, कार्गो सर्विसेज जो है वो देती है। ये कंपनी हवाई जहाजों की लैंडिंग, पैसेंजर की हैंडलिंग, सामान की लोडिंग, अनलोडिंग और कार्गो मैनेजमेंट जैसे काम करती है। और इसी कड़ी में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद युद्ध जैसी स्थिति में भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी सर्विसेज को रद्द कर दिया था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जरिए सेल्वी की जो सुरक्षा मंजूरी थी उसे रद्द किया गया था और कारण बताया गया था नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि माना जा रहा था कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में मुमकिन है कि तुर्की की कंपनी भारत में जो सेंसिटिव जगह है वहां पर काम करने के लायक नहीं है, और अगर ऐसा करती है तो हो सकता है कि इससे राष्ट्र को कोई बड़ी असुरक्षा का सामना करना पड़े। और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया था और इस फैसले के बाद मामला कोर्ट पहुंच गया था। सेल्वी ने कोर्ट में कई सारी दलीलें रखी, जिसका जवाब भी दिया गया। तुर्की की इस कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की उसमें कहा कि सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी सुनवाई के, बिना कोई ठोस वजह के उनकी मंजूरी जो है रद्द की है, जो कि सरासर गलत है। उनकी जो भारतीय इकाई है वो पूरी तरीके से इंडियन कंपनी है और इसके सभी कर्मचारी जो हैं वो भारतीय हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि 17 साल से भारत में बिना किसी दाग के ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन अचानक से मंजूरी रद्द करने से करीब 4000 कर्मचारियों की नौकरी और निवेशकों का जो भरोसा है वो खतरे में पड़ गया है। हालांकि इस बीच कंपनी ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोआन, उनकी बेटी सुमैया अर्दोआन या उनकी किसी कंपनी बायकार से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। सेल्वी के लिए वकील मुकुल रोहतगी, जो कि जाने माने वकील हैं, वो उनका पक्ष रख रहे थे और इसी कड़ी में साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कोई भी नहीं है और इस तरह के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना मुश्किल है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बेटर सेफ देन सॉरी, यानी कि सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। तो ये कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा गया। हालांकि सेल्वी के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का जो विकल्प है वो बाकी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अगर माने, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो कई मौकों पर कोर्ट आमतौर पर सरकार के साथ ही दिखाई पड़ती हैं। हालांकि मामले की सुनवाई जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट में भी हो रही है। 10 जुलाई की तारीख जो है रखी गई है और माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है वो इसमें एक अहम आधार बन सकता है। हालांकि फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तुर्की की इस कंपनी को भारत में बड़ा झटका लगा है। तो कोर्ट के इस फैसले पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से सर्वोपरि कोई नहीं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।